think all the five speakers have, very powerfully and very practically suggested and reflected upon the issues and what needs to be done, keeping in view the kind of multiple, disaster we are facing, not only in world but in India also, where we have पेंडेमिक कोविड-19, बट उसके साथ हम लोग और भी कई तरीके के डिजास्टर्स जो बहुत एक रेगुलर फीचर हैं और बहुत ही फ्रिक्वेंट तरीके से आ रहे हैं. सो आई डोंट हैव मच टू शेयर, बट व्हेन आई वाज हियरिंग टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, आई वेरी स्ट्रांगली फील दैट वी नीड अ रेजिलिएंट एजुकेशन सिस्टम फॉर equitable and sustainable development to respond to the immediate challenges of safety and security, especially of the girls, so that they have an environment which is, free from all forms of violence or fears, and empower them to make informed choices and enable them to cope with the future crisis. And with this, I feel that we really need to think about reimagining the role of education now. It is not only that there is a school and the students are coming and this is only a matter of teaching learning process, but in today's context, I see a very wider role of schools in promoting the social cohesion, how we can make, more responsible our boys and men towards the, how we can change their attitude for the girls and women who are also human being and very much part of our society. And Constitution has given rights to all of us, not only for a few people of the society, but each one of us. With this, I would like to conclude this session, and I would like to sincerely thank all the panelists for giving us time on this very special occasion. I think हम सब 2 घंटे तो निकाल ही सकते थे, बेशक आज संडे है. आई एम रियली हार्टफुल थैंक आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड panelists. Srijita, I hand over to you now. Thanks. Yes. So just if we have 5 minutes, if we can, so शीतल जो हमारे साथ बिहार से ज्वाइन किए हैं, वो she had a few questions for the panelist के लिए उनके पास कुछ questions था. तो शीतल, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पैनलिस्ट से कीजिए और फिर आई रिक्वेस्ट हमारे जो पैनलिस्ट है उसको थोड़ा एड्रेस करने के लिए. शीतल, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए. हाँ शीतल, आपका जो क्वेश्चन है आप कर लीजिए, इसके बाद स्पीकर्स उसको एड्रेस कर वो क्वेश्चंस को लेंगे. मैम, मतलब कि मैं जैसे कि कहना चाहती हूँ, उस समय मैं कुछ बात को रखी थी, ठीक है, तो उस पे जैसे कि आप सुने तो फिर हम ये सोच रही थी कि मैं तो जो मुझे बोलना था, जैसे मैं जो बात था, जो मुझे जो कठिनाई होती थी वो तो मैं बोल दी. उसके बाद मैं ये मैं सोच रही थी कि मुझसे मतलब कि जैसे कि आप सुने, फिर आपके मन में मेरे बात से जो मतलब कि वो कुछ क्वेश्चन आप ही करते तो और मुझे बहुत अच्छा रहता. जैसे कि इससे पहले मीटिंग में मैम बोली थी, जो लड़के मतलब कि लड़कियां सब दूर पढ़ने जाती है तो रास्ते में कठिनाई होती है, तो लड़के जैसे कि लड़के लोग कुछ बोलते रहते हैं लड़के को, तो माँ बाप जैसे बोलते हैं जो जाओ पढ़ने के लिए. जैसे कि मैम बोली थी, जो उसका भाई बोल रहा है तो नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए. आप इनको लड़का क्यों मना किया अपनी बहन को जो नहीं जाएगी पढ़ने के लिए? अगर दूसरी जगह पे कोई लड़का मतलब बोलता है, जैसे कुछ भी रास्ता में कोई भी बात बोलता है, कमेंट करता है, तो वो भी लड़का कहीं पे रहता हो, वो भी किसी लड़की को कमेंट करता होगा, तब तो वो अपनी बहन को मना किया मतलब बाहर नहीं जाने के लिए, पढ़ने के लिए. जैसे कि वो सोचता होगा मैं जिसे करता हूँ इसी तरह मेरी बहन भी कहीं जाएगी तो वो भी मतलब कि लड़का को कमेंट करेगा. ऐसे कि जैसे कि हम लोग भी जहाँ जाते हैं कोचिंग पढ़ने, या जैसे कि कॉलेज भी हम बहुत दूर हो गए, तो एडमिशन होता था हम लोग पास 6 किलोमीटर था. ऑप्शन देते हैं तो जहीं तहीं बहुत दूर भी चले जाते हैं पास, तो सारी लड़कियों को कठिनाई होना पड़ता है. जैसे कि दूर हो जाता है, तो जैसे कि कॉलेज भी करते थे लड़की सब, अब वो क्लास भी आते हैं.
हेलो। बेटे या शीतल, हाँ शीतल, हम आपको सुन पा रहे हैं। वो मतलब कि भी नहीं कर पाती है। और जैसे कि फिर उससे पहले तो मिस बोली थी जो मतलब लड़का लड़की में भेदभाव, जैसे कि हम लोग अभी भी फिलहाल में जैसे कि हम पढ़ने तो लड़का जैसे कि क्लास में लड़की दोनों एक साथ पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो वो पढ़ाई करते तो ठीक है। जैसे कि अगर क्वेश्चन ही अगर सॉल्व करना हो तो जैसे बगल में अगर लड़का बैठा रहता हो तो उससे हम लोग दोस्त की तरह बात भी करते हैं, हाँ ये क्वेश्चन मतलब बता दो मुझे नहीं आ रहा है। इस तरह से भी अगर जैसे कि बगल में मतलब कि वो तो कोचिंग का बात है, तो मतलब उससे भी मतलब घर वाले लोग सोचते हैं जो आखिर अगर जैसे कि छुट्टी हुआ तो रास्ता में क्वेश्चन के और बात नहीं, क्वेश्चन के बात करते आते हैं जहाँ ये क्वेश्चन है बनेगा, तो अगर बता तो उससे भी घर मतलब आसपास के लोग देखते हैं या गाँव के लोग देखते हैं प्रॉब्लम, आखिर क्या है जो किस लड़का से बात करते आ रही है, मतलब गलत सोच लेते हैं। ये नहीं सोचते हैं हाँ फिर बात कर रही हो तो पूछते भी नहीं है हाँ किस बात कर रही है, डायरेक्ट गलत निकाल देते हैं हाँ फिर क्या दोनों के बीच में है। ये बहुत तरह के मतलब गलत बात गांव में फैला देते हैं। ये सब बहुत सारे हम लोग के बीच समस्या आती रहती है। स्कूल में भी मतलब कि जैसे लड़का लड़की के लिए शौचालय भी बना हुआ है, तो मतलब कि लड़की भी अगर शौचालय में जाती है मतलब ताला हर स्कूल में नहीं यूज होता है, किसी किसी स्कूल में जैसे कि शौचालय का यूज भी नहीं होता है, तो बाहर अगर लड़कियां जाती है तो उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि लड़कियां सब अगर जाती है तो लड़के लोग खड़े रहते हैं तो बोलते हैं जो मतलब मतलब बहुत सारे लड़कियां को जैसे मतलब शौचालय करने में भी बहुत सारी कठिनाई झेलना पड़ता है। और हेलो सुन रहे हैं नमीत? हाँ शीतल, हम आपकी बात को सुन पा रहे हैं। अभी हम आपके सवाल के जवाबों को देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप कुछ और तो नहीं कहना चाहती हैं? नहीं मिस मतलब ऐसे तो मन में बहुत सारा क्वेश्चन है, बट जैसे कि ये इस मीटिंग को मैं देख जैसे कि मतलब टाइम का बहुत सारा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो टाइम के हिसाब से मैं बात को ही रखना चाहती हूँ। बात मन में तो अगर मैं अपने बात बताऊं तो मतलब जैसे मेरा प्रॉब्लम वैसे बहुत सारी लड़कियां का भी प्रॉब्लम है। अगर जैसे कि अभी मुझे पता चला तो जैसे जूम कॉल पे ऐसे मैं जब से जवाहर ज्योति बाल विकास केंद्र में काम मतलब पता चला मुझे, तो वहाँ पे मैं जाती थी और सर लोग कुछ बताते तो उसके बारे में मुझे पता चला। तो जैसे कि आज जूम कॉल पे जैसे आप लोग इतना सारे मौका मिला है, जैसे मुझे मौका मिला तो मैं तो मतलब वहाँ पे जाती थी तो पता जैसे कि इस गाँव में मतलब एक न्यूज आपसे बात कर रही हूँ और अभी बहुत सारी लड़की है या लड़का उसको ये भी पता हो रहा है कौन है वो भी किसी क्या बात हो रहा है उसके में क्या हो रहा है कुछ भी किसी को भी पता नहीं है। और जैसे कि यही सब मतलब हम लोग के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती है, और खासकर तो हम लोग लड़कियों के लिए। और शिक्षा का मतलब थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, आप मुझे देख पा रही हैं? अगर आप मुझे देख पा रही हैं शीतल, मैं माफी मांगती हूँ आपसे कि हमारे पास अभी समय का अभाव है। हमें ये मीटिंग आज 1 बजे खत्म करना था, लेकिन हम ऑलरेडी 45 मिनट आगे निकल चुके हैं। तो अभी आपकी बात मैं समझ पा रही हूँ कि किस तरह से जो मैं इतना सुनी मैं मतलब कि ये बात को इसलिए मैं बात रही हूँ, ऐसे मन में बहुत सारे बात है तो जैसे कि मैं बोल रही हूँ जो भी बात को रखी एक मेरा प्रॉब्लम नहीं, मेरे से 1000 लड़कियां होगी, 1000 लड़कियां का प्रॉब्लम। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि थोड़ा जो मैं बोली हूँ उसे थोड़ा कि ध्यान दीजिएगा। हम लोग जो कुछ भी मतलब इससे थोड़ा फायदा हो, जैसे कि पढ़ाई लिखाई में कहीं जाने आने में इस सब भी बहुत सारा कठिनाई होती है, इस सब थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी मुद्दों को रखा है, हम समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर जया जी हमारे साथ यहाँ पर अभी जुड़ी हुई है,
मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो शीतल के जो इतने सवाल हैं उनको अगर ब्रीफली अगर आप एड्रेस कर सकें कि कैसे हम, जिस तरह से आज समाज में अगर लड़की और लड़कियों की अगर रिश्ते को लेके देखा जाता है, जो मैं शीतल की थोड़ी बहुत बात को सुन पाई हूँ, काफी प्रॉब्लम था कनेक्शन को लेकर के, लेकिन जया जी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पे अगर आप कुछ अपना कुछ विचार अगर रखना चाहती हैं शीतल के मुद्दों पर। हाँ सीमा, शीतल की बात मैं अभी सुन पाई और सुनते समय मुझे यही लग रहा था कि ये समस्याएं सिर्फ शीतल की नहीं है। शायद अगर हम अपने गांव में, अगर हम आसपास देखें तो बहुत सारी लड़कियां शायद इन सवालों से जूझ रही हैं। और शीतल से बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि बाकी जो स्पीकर्स ने भी कहा, शीतल आप सुन रही होंगी कि आप हिम्मत मत हारिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि पहले आपको समझ में आ जाए कि ये एक प्रॉब्लम है। कई बार लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम लड़की हैं, हमको घर में ही रहना चाहिए, माँ बाप ठीक कह रहे हैं, ऐसा है। लेकिन आप इस चीज़ को बहुत क्लियर है आपके दिमाग में कि नहीं, ये चीज़ मेरे साथ गलत हो रही है। और इस चीज़ को आप अपने साथ की दूसरी लड़कियों को भी समझाइए, क्योंकि जैसे आज हम RT फोरम में बैठे हैं। फोरम मतलब एक जो ग्रुप में जब आप कोई बात करती हैं तो आपकी बात का वजन बहुत बढ़ता है। आप अकेले जब किसी चीज़ को रखेंगी, जैसे मान लीजिए गाँव में आप अकेले निकल रही हैं, आपके ऊपर 4 लोगों ने बातें कही कि इस लड़के के साथ ऐसे जाती है, ये होता है। लेकिन जब आप अपने साथ 10 लड़कियां, 15 लड़कियों का ग्रुप क्रिएट कर लेंगी जो आपकी तरह ही निर्भीक, आपकी तरह ही चीज़ों को समझने वाली होंगी, तो मुझे लगता है आपकी बातों को आपके गांव में, मोहल्ले में लड़के, पेरेंट्स बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो ये जितनी भी आपकी तरह की लड़कियां हैं जो बाहर निकल करके चीज़ों को कर पा रही हैं, मुझे लगता है उन सबके लिए ये मैसेज है कि वो आप अपने तक ना रखें। आप अपने आसपास की लड़कियों को भी सेंसिटाइज करिए, उनको भी इस मुहिम में जोड़िए। और जब आप एक ग्रुप की तरह इस चीज़ को एड्रेस करेंगे तो आपको आसानी भी होगी और आप दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाने में आपको एक मदद महसूस होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि लोग नहीं समझ रहे हैं तो कई फोरम्स हैं जिनका मैंने अपनी बातचीत में जिक्र किया था। आपको अगर लगता है कि आप इस चीज़ से हैरेस्ड फील कर रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और आप उस चीज़ को नहीं हैंडल कर पा रही हैं, चाहे वो मेंटल हैरेसमेंट हो या किसी भी तरीके का आपको इस तरह का इशू लगता है, तो आप अपने नज़दीकी CWC से बात कर सकती हैं। आप अपने स्टेट के SCPCR को भी लिख सकती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगी कि अपने साथ अपना ग्रुप बड़ा करिए और लड़कियों को जोड़िए जो आपकी बात को समझें और आप एक साथ मिलकर के इस चीज़ का मुकाबला कर पाएं। आई थिंक अगर कोई और पैनलिस्ट इसमें जोड़ना चाहे तो आई वुड वेलकम, क्योंकि ये इतनी एक लाइन में या 2 लाइन में करने वाली शायद बातें नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं कह रही हूँ ये बाकी सभी लड़कियों के लिए भी है कि जो ग्रुप का जो एक स्ट्रॉन्गनेस है, जैसे हम यहाँ पर अलायंस के माध्यम से बैठे हैं तो एक कई तरीके के लोग साथ में आके अलग अलग विचार, अलग अलग तरीके से एक स्ट्रॉन्ग तरीके से बातों को रख पाते हैं। बिल्कुल जया जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ये बहुत लोगों ने इस काम को करके देखा है कि जब हम जो एक स्ट्रेंथ एक कलेक्टिवाइजेशन में होती है, आई थिंक वो सब लड़कियों को उतनी मजबूती देती है। और हम उस पूरे समूह में किस तरह से अपने मुद्दों पे चर्चा करते हैं, अपनी जो हमारी परेशानियां हैं उनको चिन्हित करते हैं, उनको पहचानते हैं और हम उन लोगों को चुनते हैं कि कौन इस रास्ते में हमारी मदद कर सकते हैं। वो हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, वो हमारे विद्यालय के अध्यापक भी हो सकते हैं, वो हमारे गांव के प्रधान भी हो सकते हैं, वो हमारे भाई भी हो सकते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है और आई थिंक ये बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है जिसमें लड़कियां खुद ही अपने चिन्हों को, जो अपने इश्यूज हैं उनको चिन्हित करें और उसके लिए खुद एक रास्ता, एक क्रिटिकल पाथ बनाएं जिसमें हम अपने उन जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो CWCs हैं या कमीशन है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा आपने भी कहा था कि सारे बच्चों को देश में कम से कम चाइल्ड लाइन जो 1098 जिसका नंबर है वो बहुत जरूरी है कि सब बच्चों को जानना, ताकि अगर कभी भी किसी भी स्थिति में वो फंसे तो वो सीधे इन नंबर पर कांटेक्ट कर सके। जया जी, आपके लिए एक और यहाँ पर एक सवाल है जो एक हमारे पार्टिसिपेंट ने पूछा है, कैन यू टेल अस द सेफ्टी मेजर्स फॉर चाइल्ड मैरिज विक्टिम्स हु टू कॉन्टेक्ट, हाउ एंड वेयर। एक्चुअली ये पूरे लॉकडाउन के पीरियड में बहुत ज्यादा स्टोरीज आ रही हैं सुनने के लिए, बहुत
केसेस हैं कि 14-15 साल की लड़कियों की शादी भी, और ये उत्तर प्रदेश से भी सूचनाएं आ रही हैं कि फोर्स्ड मैरिज किए जा रहे हैं। कई केस में लड़कियां खुद ही राजी हो जाती हैं क्योंकि शायद जो सूचना है उसका अभाव होता है, और कई बार जबरन उनकी शादी कर दी जाती है। तो ऐसे में ये सवाल है कि क्या हम सेफ्टी मेजर्स लें चाइल्ड मैरिज को लेकर, और अगर ऐसा है तो किससे कांटेक्ट किया जाए और कहाँ पे कांटेक्ट किया जाए? चाइल्ड मैरिज को लेकर के सरकारी लेवल पे बहुत अलग सा स्ट्रक्चर है। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स का प्रोविजन है जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होते हैं इस बातचीत को करने के लिए। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये कोई स्पेसिफिक अलग से कोई ऑफिशियल अपॉइंटेड नहीं है। किसी ना किसी ऑफिशियल को एक एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया जाता है, जिसकी वजह से शायद ये बहुत इफेक्टिवली मैनेज नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए फील्ड पर इस तरीके की दिक्कतों को पकड़ने में दिक्कत होती है। पुलिस, आपका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हो वो एक इफेक्टिव मीडियम हो सकता है वहां तक पहुंचने का, लेकिन बहुत लोग पुलिस पर विश्वास ना करके वहां जाना पसंद नहीं करते। तो मुझे लगता है कि इसमें प्रिवेंटिव एक्शन ही किया जा सकता है। अगर एक बार को शादी हो गई, फिर उसके बाद आप अनलमेंट की प्रोसेस में जाएंगे, आप लीगल प्रोविजंस में फंसेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि इस तरीके का मैरिज का कोई प्रपोजल चल रहा है या बातचीत चल रही है, उसी समय अगर आप अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर देते हैं, आप अनोनिमसली भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि अगर आप गांव का ही हिस्सा हैं तो ये आपके लिए एक दिक्कत भरी बात हो सकती है कि आप वहां पर इस प्रोसेस में पड़े कि भाई आपके बच्चे की शादी हम नहीं होने देंगे, ये अनलॉफुल है। तो आपके लिए उस गांव में रहना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये समाज में एक्सेप्टेड एक प्रोसेस है। इस कल्चर को ब्रेक करने की कोशिश होनी चाहिए, जो कि अभी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन आप अनोनिमसली कंप्लेंट करें, चाहे आप SCPCR को भी इस पे कंप्लेंट कर सकते हैं आप अपने स्टेट में, क्योंकि ये एक अनलॉफुल प्रक्रिया है। आप अपने यहाँ के CMPO का नंबर प्राप्त करें कहीं से, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर का, उसको प्रॉपरली कंप्लेंट करें, और उसके साथ साथ DM को ज़रूर कॉपी करें, क्योंकि वो DM को ही रिपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ आप कमीशंस को कॉपी कर सकते हैं, CWCs को कॉपी कर सकते हैं। तो चाहे आप अपने नाम के साथ इस कंप्लेंट का करें या एनोनिमसली करें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज़, अगर आपके यहाँ नज़दीकी जो थाना या जो पुलिस है वो थोड़ा सा एक्टिव है, तो मुझे लगता है फर्स्ट आप उन तक अगर आप अप्रोच कर पाएं तो वो भी एक अच्छा प्रोसेस हो सकता है। Thank you, Jaya ji. Srijita, I think I can see in the chat box that there is a lot of reflection, but as such, no specific question beside this question. So, may I request to further invite Anubhuti? Yes. Like as Seema has said, we are मतलब अभी 2.5 घंटा हो गया है. So I would like request Anubhuti Patra from Malala Fund to quickly give a vote of thanks before we conclude this discussion. ग्रेट, थैंक यू सृजिता। आज का ये सेशन जब तय हो रहा था तो एक बात हमने सोचा था कि संडे का दिन है, कितने लोग आ पाएंगे, कितने लोग अटेंड करना चाहेंगे, पर बावजूद इसके यहाँ पे इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अपना कीमती वक्त निकाला संडे को। एक बहुत अच्छा साइन है ये कि हम लोगों की प्रायोरिटी क्या है, लड़कियों की। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेशन में हमने लड़कियों से, यंग लीडर्स से, यंग वॉइसेस से उनकी बातें सुनी। इन सभी यंग लड़कियों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। कई दिनों से हम में से कुछ लोग फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं। आपकी समस्याएं आपसे सुन के, आपके सॉल्यूशंस आपसे सुन के हमें काफ़ी ताकत मिलती है, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ के काम करने के लिए। और ये रिन्यू करना बहुत ज़रूरी था। ये कमिटमेंट आपकी तरफ हमारा जो है उसको रिन्यू करने, उसको बार बार रिन्यू करने की बहुत ज़रूरत है। और आपके जो सवाल हैं, जो आप परसिस्टेंटली पूछते हैं, आप बार बार पूछते हैं, वो हमारे लिए एक माध्यम है जो हमारी अकाउंटेबिलिटी मानते हैं। मैं
सारे यंग लड़कियां जो इस पैनल का हिस्सा रही हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एलिका, थैंक यू इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक ऑल द पैनलिस्ट। इतने सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। लड़कियों की शिक्षा जो है वो सिर्फ शिक्षा तक केंद्रित नहीं है, उसके आसपास इतने सारे मुद्दे हैं जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो वो बस ये पॉइंट आउट करता है कि हम स्कूलों के बाहर, स्कूलों से आगे भी सोचें और स्कूल स्कोप के बारे में भी सोचें। हमें ये समझने की ज़रूरत है और ये रीएस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है कि स्कूल्स की एक्सेसिबिलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और उस हर बच्चे से ये बात सुनते हुए भी हम इस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और ऊपर से स्कूल्स बंद हो रहे हैं। तो आज इस पर्टिकुलर दिन, ये जो पर्टिकुलर दिन है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, इस समय हमें एज सिविल सोसाइटी मेंबर्स एंड हमें एज अडल्ट्स इन द इंडियन सोसाइटी अपना कमिटमेंट रिन्यू करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच टू द पैनलिस्ट एंड टू द यंग पीपल फॉर हेल्पिंग अस रिन्यू दिस कमिटमेंट, एंड टू आरटी फोरम फॉर हेल्पिंग अस टू गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अपना कमिटमेंट रिन्यू कर सकें। इसी के साथ आई वुड लाइक टू thank everyone and ask Rajita to close the session. Thank you so much, Anubhuti. So I have just posted the our Facebook Right to Education Forum का Facebook पेज का लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। आप लोग प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। वहाँ पे हम लोग रेगुलरली हमारे जितने भी वेबिनार्स होते हैं उसको हम लोग वहाँ पे वी शेयर द मैसेज देयर। एंड ऑल्सो ये वीडियोस जो आपने देखा है 5 मिनट का देखा है, लेकिन वीडियो 15 मिनट लंबा है, एंड उसमें भी जितने हम लोग वीडियोस और ऑडियोस कलेक्ट कर पाए हैं सब कुछ नहीं है। तो जस्ट रिक्वेस्टिंग एवरीवन, आप लोग फेसबुक में जाके हमारे पेज को फॉलो कीजिए, तो हम लोग उसमें सारे वीडियोस जो अपलोड करते रहेंगे उसका लिंक वी विल कीप पोस्टिंग इट देयर। और दूसरी बात है, ये ऑडियोज हम लोगों को 15 से 20 ऑडियोज मिला है फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, एंड वीडियोस भी 6-7 वीडियोस मिला है। तो उसके लिए वी वुड लाइक टू स्पेशली थैंक आवर आरटी फोरम स्टेट चैप्टर्स ऑफ आरटी फोरम्स एट वेस्ट बंगाल, बिहार, गुजरात, and also to the core group members of RT Forum, Care India and Save the Children. With this, I would like to conclude this discussion. Thank you so much for joining us today. अमरीश जी, अगर आप लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं तो आप प्लीज यू कैन से एंड देन वी कैन कंक्लूड। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, पैनलिस्ट, पार्टिसिपेंट्स, और ख़ास तौर से उन लड़कियों को जिन्होंने अपनी वॉइस यहाँ पर रखी, अपने कंसर्न्स रखे, एंड आई थिंक वी विल टेक फॉरवर्ड दिस मूवमेंट, and what Anubhuti has said, that we will take forward this back to school campaign for every child of this country. बहुत बहुत धन्यवाद।